नमस्कार दोस्तों, अ डायलॉग विद विजनरी प्रोग्राम के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो काफ़ी पॉपुलर है आजकल। वो है लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, लिविंग इन द नाउ। तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे पढ़ता हूँ जो प्रचलित हैं, काफ़ी लोग इसको बोलते हैं। वो ये है कि लाइफ इज ऑलवेज इन द मोमेंट, सो वन शुड ट्राई टू लिव, शुड नॉट मतलब जो यू ट्राई टू लिव इन द पास्ट और इन द फ्यूचर एंड दिस इज द कॉज ऑफ सफरिंग एंड दिस इज हेल्यूसिनेशन। तो ये बताया जा रहा है कि हमारी जो सफरिंग का कारण है वो ये है कि हम अपने भूत में या भविष्य में, भूत के बारे में या भविष्य के बारे में सोच सोच के अपने वर्तमान को हम खराब कर देते हैं। और इसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से समझना चाहेंगे कि ये लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट क्या है, ये क्या हमारी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। और एक और बात इससे जुड़ी हुई आती है कि जो जिस संदर्भ में ये बोला जाता है वो ये कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हो तो आप इसको नॉन जजमेंटली एक्सेप्ट करो जो भी हो रहा है। जैसे कि किसी ने कुछ बोला हमें या हमारे अंदर कोई फीलिंग उठी, तो ये सब को हम नोटिस करते रहें और ये वर्तमान में जीना होगा। मतलब हम उसको ये ना बोले कि ये नहीं होना चाहिए, उसको पुश अवे ना करें, क्योंकि लाइफ जो है वो वर्तमान में है। और अगर हम वर्तमान को ठीक से जिए और एक्सेप्ट करें तो जो पास्ट बनेगा हमारा या जो भविष्य बनेगा वो जो होगा वो अच्छा होगा। तो इस तरीके से ये बातें बताई जा रही हैं कि वर्तमान में जीना मतलब वो स्पेस देना चीजों को घटित होने के लिए और फिर वहां से रिस्पॉन्ड करना। तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं? एक्चुअली पहले तो हम देखें कि जो हमारा अंतःकरण है, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार मतलब आप में, तो मैं कब मेरा चित्त काम करने लगता है, कब मैं मेमोरी में चला जाता हूँ, कब मैं फ्यूचर की प्लानिंग करने लगता हूँ, क्यों करने लगता हूँ, क्यों चला जाता हूँ। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो तब तक एक्चुअल में ये समझ में नहीं आएगा कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो पॉसिबल भी है क्या, पॉसिबल है तो उसके अच्छे परिणाम होंगे क्या, या कि और बुरे परिणाम हो जाएंगे, या कि हमें वास्तव में क्या करना चाहिए। ये उसकी समझ से निकल के है। उसको थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादातर लोग पास्ट में जो घटनाएं घट गई उनको वो सोचते रहते हैं, उनके बारे में। नॉर्मल जो हम ह्यूमंस हैं, हम पास्ट के बारे में सोचते हैं कि कभी कोई घटना घटी और उसको वो हमें याद आ जाती है। वो हम उससे बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, जब बहुत ज़्यादा सुखी हुए थे, तो फिर उसको और वो बार बार कैसे हो, इस तरह के विचार आते हैं कि कैसे भविष्य में और बार बार आए। और कोई बुरी घटना घटी होती है तो उस बारे में हम सोच रहे होते हैं कि कैसे दोबारा ना घटे। ये तो सोच रहे होते हैं, तो और क्या सोच रहे होते हैं। तो अब हम ये देखें कि हमारे पास्ट का या हमारे फ्यूचर का या हमारे प्रेजेंट का क्या रोल है हमारी लाइफ में। तो जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में बताता ही आया हूँ कि जीवन का जो उद्देश्य है वो है हैप्पीनेस, सभी प्रकार की। हम लगातार कैसे हमारा सुख हमारा बना रहे, जिसकी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, कैसे बना रहे, यही उद्देश्य है लाइफ का। यही हम लोग चाहते हैं कि हम हमेशा सुखी रहें। और हम हमेशा सुखी रहें मतलब हमारा प्रेजेंट सुखमय रहे, जिससे कि हमारा पास्ट भी सुखमय बने और हमारा फ्यूचर भी उसी तरह का होने की संभावना हो। तो हम देखें कि हम क्या पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचना समझना क्या दुख का कारण हो सकता है, जैसा कि ये लोग बोलते हैं कि वो सफरिंग का कारण है। तो इस बात को यदि आप देखोगे, गौर से ऑब्जर्व करोगे इस बात को कि आप पास्ट में क्यों जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, तो सिंपल सा आपको मोटा मोटा नज़र आएगा कि कोई घटनाएं जो बुरी घट गई हैं, जो बुरी स्मृतियां हैं आपकी, वो दोबारा ना हो, इस बात को
वो वहाँ जाके उसको लाइव करके और ऐसा सोचता है कि अब ये दोबारा ना हो, ऐसा क्या करूँ फ्यूचर में, मैं ऐसा क्या, किस बात की प्लानिंग बनाऊं कि ये घटना जो मेरे साथ घटी है, जिससे मुझे दुख हुआ था, वो मुझे ना हो, और जिससे मुझे सुख हुआ था वो कैसे बार बार और हो और बढ़े, उसमें सुख की मात्रा और बढ़े। ये ख्याल आते रहते हैं, ऐसा चिंतन मनन चलता रहता है हर आदमी का। पास्ट में और तो कुछ है नहीं, हाँ कुछ बुरी यादें हैं, कुछ अच्छी यादें हैं। हाँ बुरी यादें दोबारा ना हो और अच्छी यादें बार बार हों, इससे ज़्यादा और क्या, आप क्या पास्ट का चिंतन करोगे, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और क्या इससे ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचोगे कि उसको देख के आपको कोई प्लानिंग सूझेगी कि मैं अगर ऐसा ऐसा करूं तो मेरा सुख बढ़ जाएगा, और मैं ऐसा ऐसा ना करूं तो मेरा दुख कम होगा, या ऐसा ऐसा करने से मैं ऐसा नहीं कर पाया था तो वो दुख आ गया था, और अभी मैं ऐसा कुछ कर दूं तो वो दुख ना आए। यही पास्ट और फ्यूचर होता है। ठीक। अब ऐसा सोचने से आपके दुख का कारण कैसे हो सकता है? क्योंकि पिछली बार भी जब आपको दुख हुआ था, जिसकी कि अब आप याद कर रहे हो, तो वो इसलिए तो नहीं हुआ होगा कि उस समय आप कुछ और पीछे के बारे में सोच रहे थे, या आपको सुख भी हुआ तो वो इसलिए तो नहीं हुआ होगा पिछले बारे में नहीं सोच रहे थे, वर्तमान में थे तो इसलिए सुख हुआ था। क्या कभी ऐसा कुछ याद पड़ता है कि अच्छे खाने खाने का स्वाद हमें इसलिए आया था क्योंकि हम वर्तमान में थे, और कोई टाइम पे बुरे खाने का स्वाद हमें इसलिए नहीं आया क्योंकि हम वर्तमान में नहीं थे, हम किसी पास्ट में थे। क्या ऐसा कुछ महसूस होता है कभी? क्या ऐसा कोई याद पड़ती है? मतलब अगर हम वर्तमान में नहीं थे तो हम खाने का स्वाद पे फोकस नहीं थे, हम सोच रहे थे कुछ। तो उसका आपको बुरा इम्पैक्ट भी कैसे आएगा जब आप वर्तमान में थे ही नहीं? तो हाँ माने तो ना सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा, अगर लिटरली सोचा जाए। हाँ यही होगा ना कि सुख नहीं मिलेगा बस, लेकिन दुख भी तो नहीं मिलेगा, हाँ क्योंकि दुखी होने के लिए भी आपका वर्तमान में होना जरूरी है, उस चीज के प्रति संग्राहक होना जरूरी है जो आपको रिजल्ट आ रहा है, सुख या दुख। मान लिया आपने एक कड़वी चीज आपने मुंह में ली, अब अगर आप यहाँ वर्तमान में उपस्थित नहीं है, उसके टेस्ट पर नहीं है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कड़वा? हाँ बिल्कुल। और अगर कड़वा आपको पसंद है तो इससे आपको सुख मिलेगा, और कड़वा अगर आपको पसंद नहीं है तो इससे आपको दुख मिलेगा। तो आपके दुख और सुख का कारण ये नहीं है कि आप पास्ट में हैं, सुख और दुख का कारण ये है कि जो आपको मिल रहा है वो आपकी इच्छा के अनुरूप है या कि इच्छा के प्रतिकूल है। अगर आपकी इच्छा के अनुरूप आपको मिल रहा है तो इससे आपको सुख प्राप्त होता है, और यदि इच्छा के प्रतिकूल आपको मिल रहा है तो इससे आपको दुख प्राप्त होता है। यही होता है बस। तो अगर आप ठीक से देखेंगे कि हमारे पास्ट का हमारे लिए क्या यूज है, हमारे पास्ट का हमारे लिए ये यूज है कि हमारे पास्ट में जब भी कोई इस तरह की घटनाएं घटी थी कि कोई प्रतिकूल, हमारे इच्छा के प्रतिकूल कोई घटना घटी थी, तो हम उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों घटी थी, माने क्या हुआ था ऐसा कि हमारी इच्छा के प्रतिकूल भी थी और फिर भी हमने उसको भोगा। क्यों नहीं हमने अपने आप को उससे अलग कर लिया? क्यों वो घटना हमारे ऊपर आ पड़ी? क्या हुआ था ऐसा? क्या करें भविष्य में कि वैसा ना हो? बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि कैटेगराइजेशन चलती है कि जब वो प्रेजेंट में वो ऐसी कोई घटना घटती है जो डिसलाइक वाली होती है तो माइंड उसको उस डिसलाइक वाली कैटेगरी में डाल देता है, और वहाँ एक एसोसिएशन बनता है जो पास्ट के साथ एसोसिएशन बनता है। भाई पास्ट में आपको मेमोरीज ही होती हैं, अच्छी बुरी न्यूट्रल। न्यूट्रल के बारे में तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां तो ना कुछ ऐसा अच्छा घटा होता है ना बुरा घटा होता है। ओके, वो ज्यादा उद्दलित नहीं करती हैं। उद्दलित कौन सी करती हैं? या तो अच्छी वाली, मतलब जिनसे हमें बहुत सुख हुआ, या बुरी वाली जिनसे हमें बहुत दुख हुआ। तो बहुत दुख वाली को हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते और सुख वाली को बार बार रिपीट करना चाहते हैं। इस इच्छा के साथ हम पास्ट को का अवलोकन करते हैं, पास्ट का ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या करें कि जो अच्छी वाली है वो रिपीट हो, और जो अच्छी वाली नहीं थी, जो बुरी थी, वो रिपीट ना हो। उसकी हम इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं इस बारे में उसकी प्लानिंग बनाते हैं। यही तो करते हैं कि जैसे मान लिया मुझे कोई पिक्चर देखने में मजा आया, ठीक,
और पिक्चर देखने में मुझे मजा आता है। मान लिया इस तरह की पिक्चरें, तो इस तरह की पिक्चरें देखने के लिए इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए, इतना समय मेरे पास होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि भविष्य के लिए प्लानिंग बनाऊंगा कि भविष्य में मुझे ये टाइम निकालना है पिक्चर देखने के लिए। मान लिया 3 से 6 मेरा टाइम निकाल पाता हूँ, कि 9 से 12 निकाल पाता हूँ, कि 12 से 3, जो भी शो होते हैं वहाँ, तो कौन सा मैं टाइम निकाल पाता हूँ। ऊपर से क्या मेरे पास पैसा है, नहीं है तो मैं पैसा कहाँ से बनाऊँ, ताकि जब मैं देखने जाऊँ तो मेरे पास पैसा और टाइम दोनों हो। यही तो प्लानिंग करता है आदमी, और क्या करता है, इसी तरह की प्लानिंग करता है। तो इस तरह की प्लानिंग करने में आदमी को दुख कैसे हो जाएगा या सुख भी कैसे हो जाएगा। इस प्लानिंग करने से भी सुख दुख तभी आएगा जब वो प्लानिंग करना चाह रहा है और प्लानिंग भी हो नहीं पा रही है, मैंने पैसे का अरेंजमेंट भी नहीं हो पा रहा है, टाइम भी नहीं निकाल पा रहा है, तो इससे उसको दुख होगा। मतलब जो वो प्लानिंग कर रहा था वो नहीं कर पाया। अगर वो प्लानिंग में सफल हो गया, मतलब उसने टाइम निकाल लिया, अपने बाकी के काम एडजस्ट कर लिए और पैसा भी निकाल लिया, तो उसको खुशी होगी कि हाँ अब मैं एंजॉय कर पाऊंगा। होगी कि नहीं होगी। तो प्लानिंग से भी खुशी और दुख दोनों होंगे। अगर उसका परिणाम कैसा आया, उसकी इच्छा के अनुकूल आया या उसकी इच्छा के प्रतिकूल आया, तो इस बात पे निर्भर करेगा। तो इस सारे डिस्कशन से आप देख सकते हैं कि किसी पास्ट से या किसी फ्यूचर से इस बात का लेना देना नहीं है, या किसी प्रेजेंट से इस बात का लेना देना नहीं है कि उसकी वजह से आपको सुख होगा या दुख होगा। आपके सुख और आपका दुख केवल और केवल इसी बात पर निर्भर करता है कि आपकी इच्छा के अनुकूल जो कुछ हो रहा है या प्रतिकूल हो रहा है। इच्छा के अनुकूल हो रहा है तो वो जो भी हो रहा हो आपको सुख देगा। वो चाहे वर्तमान में आप किसी घटना को जी रहे हो, चाहे आप पास्ट की किसी घटना को याद कर रहे हो, और चाहे फ्यूचर की कोई प्लानिंग बना रहे हो, अगर वो आपकी इच्छा के अनुरूप हो रहा है, माने जिस पर्पज से आप पास्ट को याद कर रहे हैं और जिस पर्पज से आप फ्यूचर की प्लानिंग बना रहे हैं, अगर वो सफल हो रही है, आपकी इच्छा के अनुरूप जा रही है, तभी सफल बोलेंगे। तो उससे आपको सुख होता है तीनों ही अवस्थाओं में। पर अगर इच्छा के प्रतिकूल जा रही है तो तीनों ही अवस्थाओं में आपको दुख होता है। तो इस डिस्कशन से आप समझ गए होंगे कि आपके सुख और दुख का किसी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि आपकी इच्छा के अनुरूप है पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, या आपकी इच्छा के प्रतिकूल है, इससे निर्भर करता है। हाँ, और इससे एक पॉपुलर ये स्टेटमेंट ये भी चल रहा है कि हैप्पीनेस इज इन द स्टेट ऑफ माइंड। मतलब इससे काइंड ऑफ रिलेटेड है कि आपकी जो खुशी है आपके स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंडेंट है, ना कि बाहरी चीजों पे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर हम देखें, इसका मतलब तो ये होगा कि जिन लोगों का मानसिक डेवलपमेंट नहीं होता है वो लोग तो कभी खुशी नहीं होंगे, क्योंकि उनको तो कभी ये मेंटल स्टेट आएगी नहीं, तो फिजिकल स्टेट में ही रहता है। नहीं, सभी लोग के पास माइंड तो होता ही है। बहुत सारे, जैसे अभी 2 साल का बच्चा है, अभी उसके पास क्या माइंड होगा। हाँ, तो 2 अभी 1 साल का बच्चा, उसको क्या, तो इसका मतलब उसको हैप्पीनेस नहीं होगी। नहीं, उसको तो होगी, वो तो नेचुरल अवस्था में है। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि हैप्पीनेस का किसी माइंड से कोई लेना देना। हाँ, अगर आपके पास माइंड होगा तो माइंड के प्रकार की हैप्पीनेस आपको आएगी। जैसे कि मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हैप्पीनेस 4 प्रकार की होती है। शारीरिक लेवल की हैप्पीनेस होती है, मानसिक लेवल की हैप्पीनेस होती है, भावनात्मक लेवल की हैप्पीनेस होती है, और आत्मिक लेवल की। पॉइंट बोला जा रहा है वो ये कि कोई भी सिचुएशन जो घटता है तो वो ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप उस सिचुएशन से गवर्न हो रहे हैं तब तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को इस तरीके से बना दिया है जिससे कि वो सब सिचुएशंस में मतलब अपनी वो बैलेंस मेंटेन कर पाता है और वो चीजों को उस तरीके से देख पाता है, तो वो खुश रहना सीख जाएगा ऐसा। और यही बात वो काइंड ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप मोमेंट में जो सिचुएशंस जो घट रही हैं आपके साथ जीवन में, आप उनको एक्सेप्ट करना सीख जाओ तो फिर आप मतलब आप इतने दुख में नहीं जाओगे। और ये सब तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने प्रतिकूल, जो आपको प्रतिकूल अवस्थाएं आती हैं, जो आपको प्रतिकूलताएं आपके जीवन में आती हैं, तो अगर आप उनको एक्सेप्ट करो तो आपको दुख नहीं होगा, ऐसा आप बोल रहे हैं।
हाँ, क्योंकि उनके हिसाब से चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो भी घटनाएं लाइफ जो है वो आपके सामने जो जो थ्रो करती है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई आपको छोड़ के चला गया, कभी आपने जॉब लूज कर दी। अगर आप इसको रिजेक्ट करोगे इन घटनाओं को कि ये बुरा हो गया मेरे साथ, तो उनके हिसाब से वहीं पर ही आपने वो बीज बो दिया जिससे कि आपको दुख होगा, क्योंकि ये तो होगा ही, ये इसको आप रोक नहीं सकते, तो आप सफर करोगे। तो आप अपने माइंड को ऐसा बनाओ, और ये इसीलिए बोल रहे हैं कि हैप्पीनेस इज इन द स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे वो हर चीज को एक्सेप्ट करे, यथार्थता को जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करे, और उस हिसाब से उसको प्रॉब्लम भी सॉल्व करे और डील करे। तो अगर आप सब चीज को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर मन का काम क्या बचेगा? मैंने आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी नौकरी चली गई, कल आपको रोटी नहीं मिलेगी, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो मन से क्या करना? मन से तो यही करना होता है कि कल रोटी कैसे मिलेगी, क्या करूं मैं? अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे कैंसर हो गया, तो अभी डॉक्टर के पास किस लिए जाने की बात करोगे? मन क्यों सोचेगा? मन से आप क्यों सोचेंगे कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है, इलाज कराना है, दीजिए, तो फिर फ्यूचर हो जाएगा। और ये आप पास्ट के, क्योंकि अब कैंसर आपको आज तो हुआ नहीं है, कैंसर तो हो चुका, तो पास्ट में आप उसको ले रहे हो कि मुझे कैंसर हो गया, अब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर आप इलाज की बात क्यों सोचोगे? तो इससे आपका फ्यूचर खराब होता जाएगा कि अच्छा होता जाएगा? हाँ, बिल्कुल खराब होता जाएगा। अगर आपकी वर्स्ट सिचुएशंस जो आपके जीवन में आएंगी, अगर आप उनको एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, आपकी नौकरी चली गई, ठीक है, आपके पास कोई संसाधन नहीं बचा, ठीक है, आपके पास कपड़े खत्म हो गए, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, आपके पास खाना नहीं बचा, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, आपके पास घर नहीं बचा क्योंकि सब गिरवी रख गया, लोगों ने हड़प लिया, एक्सेप्टेड है। एक दिन ऐसा नहीं होगा कि आप सड़क पर नंगे आ जाओगे। इस केस में ये वो बोलते हैं कि आपको सुख कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन उसमें वो प्रॉब्लम आप पे हावी ना हो। तो प्रॉब्लम सॉल्व तो तभी करोगे ना जब वो जैसी है उसको एज इट इज आप एक्सेप्ट करोगे। माने ये दुख की ये एक ऐसी घटना है जिसने मुझे दुख दिया, अगर आप इसको इस रूप में नहीं एक्सेप्ट करोगे तो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश क्यों करोगे? हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि इस घटना से मुझे दुख होगा, मेरे बच्चों को दुख होगा, मेरे जीवन में कमी आएगी, ये परेशानी होगी, तभी तो आप फ्यूचर की प्लानिंग बनाओगे कि ये सब ना हो। नहीं तो आपने एक्सेप्ट कर लिया तो प्लानिंग किस बात की बनाओगे? मैंने क्या करोगे उसमें? प्लानिंग में यही तो करोगे कि ये इसके सब्स्टिट्यूट क्या करूं, यही तो करोगे। तो कहीं पे पॉइंट किया जा रहा है कि हाँ, आपको दुख हो रहा है तो इसको भी एक्सेप्ट करो, इससे भागने की कोशिश मत करो, इसको पूरा आत्मसात करो और फिर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ो, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो नहीं बढ़ो। तो एक्सेप्ट तो कर ही रहा है ना, वो दुख को एक्सेप्ट कर रहा है, मान रहा है कि मैं दुखी हूँ, तभी तो ये आगे ना हो, तभी तो ऐसा हो, ऐसा तो ऑलरेडी कर ही रहा है वो। तो उसको कैसे क्यों बोला जा रहा है? ये तो बल्कि ये उल्टा कर रहे हैं कि सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, वहां पे डिसीजन मत करो। ऐसा भी कोई स्टेटमेंट है कि जो घटना घटी उसको मात्र ऑब्जर्व करो, उसमें कोई डिसीजन मत लो। कोई डिसीजन ना लो मतलब कि वो अच्छा है कि बुरा है, यही तो होगा डिसीजन। और क्या होगा? जजमेंट ना करो, ये बात बताई जा रही है। जजमेंट ना करो, जजमेंटली उसको नोटिस करो। हाँ, तो उसका मतलब यही तो होगा कि जो घट गया ठीक है, तो फिर आप उसकी प्लानिंग क्यों बनाओगे? और फिर तो कुछ भी घटेगा, कोई भी आएगा आपके साथ कुछ भी करेगा, आपके साथ बलात्कार करेगा, आपको मारेगा, पीटेगा, आपको छीनेगा, आपके यहाँ जो भी है सब उतार के ले जाएगा, तो आप ऐसे किस स्थिति में पहुंच जाओगे एक दिन। तो और आप कुछ करोगे नहीं, क्योंकि इस दुनिया में जितना डेवलपमेंट होता है, जितने आज टेक्नोलॉजी है, जितना सब कुछ है, वो एक प्री प्लानिंग का नतीजा है कि कुछ लोग प्लानिंग से जीते हैं, प्लानिंग से खोजते हैं, प्लानिंग से सारी चीज़ें करते हैं, तो उनसे ये चीज़ें डेवलपमेंट होती रहती है, एजुकेशन आती रहती है। अब अगर एजुकेशन मिनिस्टर अगर प्लानिंग नहीं बनाएगा तो क्या स्कूल एग्जिस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। जब स्कूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो क्या एजुकेशन होगी? नहीं होगी। जब एजुकेशन नहीं होगी तो ये भी तुम्हें सिखाने कौन आएगा कि वर्तमान को एक्सेप्ट कर लो, कि फ्यूचर को छोड़ दो, कि जो भी आप बता रहे हो। ये
ये इंस्टीट्यूट ही तो कर रहे हो आप, हाँ हाँ। इंस्टीट्यूशन ही तो। हाँ मतलब भाषा के द्वारा बता रहे हैं, एक समझ प्रदान यस, करने की और बात एक हो और एक रही है। इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन भी एक आदमी से दूसरे आदमी तक बिना सिस्टम के कैसे पहुंचेगी? हाँ हाँ, ये भी एक और सिस्टम भी प्लान्ड होगा तभी होगा। हाँ हाँ। नहीं तो अगर हर आदमी अपनी भाषा बनाएगा, आपने अपनी भाषा बना ली, उसने अपनी भाषा बना ली, अब आप अपनी भाषा में बोल रहे हैं, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं हो रही। तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन में जितना वर्तमान का उपयोग है उतना ही पास्ट का उपयोग है, यानी कि भूत का उपयोग है, और उतना ही भविष्य का, उतना ही फ्यूचर का उपयोग है। आप किसी एक को छोड़ नहीं सकते। अगर आपने किसी एक को भी छोड़ने की कोशिश की तो आपकी लाइफ कैरी नहीं होगी, आपकी लाइफ वरस्ट से वरस्ट होती चली जाएगी, और दुखी होती चली जाएगी, और परेशान होती चली जाएगी। एक्सेप्ट तो आप कर ही रहे हो, आपको कुछ दुख हो रहा है, अगर आप उसको दुख को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो फिर क्यों प्लानिंग करोगे कि ये भविष्य में ना हो? दुख के रूप में आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो ना कि ये दुख है मुझे, तो और कैसे एक्सेप्ट करोगे? और अगर एक्सेप्ट आप दूसरी भाषा में बोल रहे हो कि एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट कर लिया का मतलब बात खत्म होगी फिर। हाँ, फिर तो सब चीज एक्सेप्ट करके आदमी कोई एक्शन नहीं कर सकता। आप कोई एक्शन नहीं करना, और एक्शन करना चाहिए उस तरह से तो एक्सेप्ट वो कर ही रहा है ऑलरेडी। हर आदमी नेचुरली एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे दुख हुआ भाई, और मुझे इच्छा कर रहा है सामने कि ये नहीं चाहता मैं, तो आगे ये नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए वो खुद सोचता समझता है, जो समाज में और दूसरे सोचने समझने वाले लोगों उनके साथ डिस्कशन करता है, उससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनके पास जाके अप्रोच करता है कि भाई मुझे ऐसा हो रहा है, क्या कुछ आप ऐसा कर सकते हो कि मुझे ये ना हो, इससे फलाना आदमी मुझे परेशान करता है। तो वो पुलिस के पास जाता है कि भाई आप क्या कुछ ऐसा कर सकते हो कि वो मुझे ऐसे बार बार परेशान ना करे। तो पुलिस वाले कुछ एक्शन करते हैं, तो अगर ये चीज उसकी रुकती है तो उसको सुख हो जाता है, नहीं अगर रुकेगी तो वो कोई और तरीका सोचेगा। तो कुल मिला के हर इंसान प्रेजेंट मोमेंट में ही जी रहा होता है, और वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पास्ट पे जाता है, मतलब उसके डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है और फ्यूचर प्लानिंग करता है, जो भी करता है। तो ये सारी नेचुरल बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं, अलग से दुखों का इसका कोई रिलेशन नहीं है। एक चीज और है कि वर्तमान, जब आप बोलते हैं कि वर्तमान, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वर्तमान मतलब कितना? एक पल वाला टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम, 1 सेकंड वाला, 1 मिनट वाला, 1 घंटे वाला, 10 घंटे वाला, 24 घंटे वाला, माने 1 दिन वाला, 1 महीने वाला, 1 साल वाला, माने किस पीरियड को आप वर्तमान बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम भाषा की दृष्टि में जाएं तो वहां पे कंटेंट के हिसाब से पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट का डिसीजन होता है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से माना, जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ से दिल्ली पहुंचना मेरा 8 घंटे में होता है, तो ये 8 घंटा मेरे लिए वर्तमान रहेगा। ये पास्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक मैं दिल्ली नहीं पहुंचाऊंगा, ये मेरा कंटिन्यू रहेगा। और इसको भाषा में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोला जाएगा सेंटेंस में। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होगा कि कितने पीरियड को किस कॉन्टेक्स्ट में हम वर्तमान बोलेंगे, फिर उसको पास्ट बोलेंगे, और फिर उसको फ्यूचर बोलेंगे। मतलब ये टारगेट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से ये वेरी करेगा। माने आप ये कैसे कह सकते हैं कि जस्ट ये वाला सेकंड जो है वो प्रेजेंट है? अभी मैं तो इस सेकंड को भी 1000 हिस्से में तोड़ दूं, फिर हाँ, मतलब अनलेस हम अगर हम कोई घटना घट रही है, हाँ, उसको किसी क्राइटेरिया पे नहीं तोल रहे, हाँ, यानी कि कोई फ्यूचर, बिल्कुल, क्योंकि क्राइटेरिया का मतलब ही किसी फ्यूचर कामना ही क्राइटेरिया होती है हमारी, हाँ, कि अच्छा है या बुरा है। अगर उस पर नहीं तोलेंगे तो वो वर्तमान भी सिद्ध नहीं हो, मतलब कि वर्तमान भी एस्टेब्लिश नहीं होगा। भाई कोई जिस घटना से मुझे दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि जस्ट 1 सेकंड में हो गया, उसका एक टाइम फ्रेम होता है कि नहीं? कि मान लिया मुझे भूख लगी और मुझे खाना नहीं मिल रहा है, तो इसका एक टाइम फ्रेम होता है कि मैंने 4 घंटे भूख को सहा, मैंने 6 घंटे में भूख से तड़पा, मैं पिछले 15 घंटे से मुझे खाना नहीं मिला है, यही बोल रहा है ना वो। तो उसका मतलब क्या हुआ कि पिछले 15 घंटे अभी उसके कंटिन्यू है, अभी उसको खाना मिल नहीं गया है, अभी ये घटना बीत नहीं गई है, अभी ये घटना कंटिन्यू है, तो ये उसके लिए अभी प्रेजेंट ही है, अभी पास्ट नहीं हो गया। या
वो कोई एंजॉय कर रहा है, मान लो कोई मूवी देख रहा है 4 घंटे से 6 घंटे से, तो अभी अभी ये कंटिन्यू है, अभी ये घटना बीत नहीं गई है, खत्म नहीं हो गई है, अभी जारी है। जब वो घटना टूटेगा, वो एक सीक्वेंस आगे टूटेगा, तो वो फिर पास्ट बनेगा और फिर कोई नया प्रेजेंट आएगा।